अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की वीडियो का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली मुबारक अखलाक। ज़ैद बिन साना एक यहूदी थे, वो इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने, तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों में से दो अलामात ऐसी रह गईं जिनका अभी मैंने मुशाहिदा नहीं किया था। इसके अलावा बाकी की अलामात का मुशाहिदा मैं कर चुका था। वो दो अलामात जो रह गई थी उनमें से एक ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म उनके गुस्सा के ऊपर गालिब होगा, और दूसरी ये अलामत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जितना जहालत का बर्ताव करेगा इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ अच्छाई के साथ हिल्म के साथ पेश आएंगे। कहते हैं कि इस मकसद के लिए मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा की तरफ कसरत से आमदोरफ्त बढ़ा दी। कहते हैं एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाए, उनके साथ हज़रत अली थे। बाहर आए तो एक बदवी शख्स आया और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी कौम मुसलमान होगी, और मैंने उनसे कहा था कि जब तुम मुसलमान होगे तो तुम्हें भरपूर रिज़्क़ मिलेगा, लेकिन अब हालात बरक्स हैं, कैद पड़ गया है और मुझे डर है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज ना हो जाएं। उस बदवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप कुछ इआनत फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की तरफ देखा तो हज़रत अली ने फरमाया कि मौजूद तो कुछ नहीं है। ज़ैद ये मंज़र देख रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये तय कर लें कि एक मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा खजूरों की मिकदार फ़लाँ शख्स के बाग से आप मुझे दे दें तो मैं अभी पेशगी उसकी कीमत अदा कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू बाग का तयन ना करे तब तो मैं मामला कर सकता हूँ। तो मामला तय पे आ गया और उसके बदले में 80 मिसकाल सोना, जो कि एक मिसकाल तकरीबन 4.5 माशे का होता है, वो तय कर लिया गया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कीमत, वो सोना उस बदवी को दे दिया और उससे कहा कि इंसाफ की रियायत रखना और इससे अपनी कौम की ज़रूरत पूरी करो। वो बदवी चला गया और इसी तरह दिन गुजरते गए। कर्ज़ की अदायगी का जब वक्त आया उससे 2-3 दिन पहले ज़ैद कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा से हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान के साथ वापस तशरीफ़ लाए और एक दीवार के करीब खड़े थे। ज़ैद कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनका कुर्ता और चादर इंतहाई ज़ोर से पकड़कर तुरशरूई से बोला कि ए मोहम्मद, मेरा कर्ज़ा अदा नहीं करता, मैं तुम औलाद मतलब को जानता हूँ कि तुम बड़े नादहिन हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तुरशरूई का जवाब बड़े तहम्मुल से और बड़े सुकून से दिया। हज़रत उमर ये मंज़र देख रहे थे, वो नहायत गुस्सा से बोले, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या बक रहा है? अगर मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर ना हो तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सुकून से और तबस्सुम फरमाते हुए हज़रत उमर से बोले कि ए उमर, दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मुझे कर्ज़ की अदायगी में बेहतरी का मामला करने को कहता और इससे कर्ज़ मुतालबा करने के लिए खैर का मामला करने को कहता। अब तूने जो इसको डांटा, इसके बदले में 20 सा तकरीबन 2 मन खजूरें उसको फालतू अदा कर दो। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं ज़ैद को लेकर चला गया और उसको खजूरों की मुकर्ररा मकदार अदा कर दी, और इसके अलावा 2 मन खजूरें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो भी अदा कर दी। उसने हैरानगी से पूछा कि ये 2 मन खजूरें फालतू किस लिए? हज़रत उमर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की थी। ज़ैद ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? हज़रत उमर ने कहा नहीं। उसने कहा मैं ज़ैद बिन साना हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तुम वही हो जो यहूद का बड़ा आलिम है? उसने कहा हाँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि इतने बड़े आदमी होकर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का सलूक किया। उसने कहा कि मैंने नबूवत की 2 अलामात अभी तक नहीं देखी थी, मैं वो देखना चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म उनके गुस्से के ऊपर गालिब होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जितना बुराई का सलूक करेगा नबी पाक उसके साथ इतना अच्छाई वाला मामला करेंगे। मैंने ये दोनों अलामात देख ली। मैं तुम्हें अपने इस्लाम का गवाह बनाता हूँ। मेरा आधा माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर सदका है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत सारे गज़वात में शरीक हुए और ग़ज़वा तबूक की लड़ाई में शहीद हो गए। तो ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक की कहानी, और इसी तरह एक गैर मुस्लिम का इस्लाम में आना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करना। तो आज हम भी अपने अखलाक को देख लें कि हम क्या करते हैं, हमारा मामला किस तरह का है, हम अपने गुस्से को काबू करते हैं नहीं करते। अगर हमारे साथ कोई बुराई वाला मामला करे तो क्या हमारा उसके साथ रद्द-ए-अमल होता है? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हैं? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे, अगर तुम सुबह शाम यानी हर वक्त अपने दिल की ये कैफियत बना सको, तुम्हारे दिल में किसी के बारे में ज़रा बराबर भी खोट ना हो, तो ऐसा ज़रूर करो।
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔